Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. I am Mr. Sohail, your mathematics teacher. और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्सरसाइज 2.4 के बारे में होगा। और ये कौन सी है? ये एंटी लॉग के बारे में, यानी कि लॉग का इन्वर्स। जो हमने 2.3 एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें हमने जो कॉमन लॉगरिथम था उस पर बात की थी कि जिसमें हम करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा इसकी बात करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एंटी लॉग की बात करेंगे। आपका जो पेज है वो है 33, ओपन कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग क्या होता है? द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग, ठीक है। अगर लॉग का हम इन्वर्स ऑपरेशन लें तो वो क्या बन जाता है? वो हमारा एंटी लॉग बन जाता है। एंड एंटी लॉग इज यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लॉग, और लॉग का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए एंटी लॉग हम यूज करते हैं। इफ लॉग एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ वाई, ठीक है। x इज इक्वल टू एंटी लॉग वाई, यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है कि लॉग ऑफ x इज इक्वल टू वाई, और इस लॉग को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ y बन जाएगा। हम मजीद जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह इनको शिफ्ट करते हैं। अब इसके लिए जो टेबल्स ऑफ वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं वो आपकी बुक के जो टेबल्स ऑफ एंटी लॉगरिथम दी हुई हैं वो यूज़ करेंगे। पहले जो टेबल है वो टेबल ऑफ लॉगरिथम है, और जो उससे आगे वाले 2 पेजेस हैं वो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम होगा। आए जी अपनी एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। 2.4 हमारी एक्सरसाइज है, फाइंड द एंटी लॉग ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2.4324, 2.4324 है। हम इसका क्या करेंगे? एंटी लॉग ऑफ फाइंड आउट करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 2.4 पहला क्वेश्चन है, और ये लिखा हुआ है 2.4324, ये वैल्यू लिखी हुई है। हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कॉमन लॉग जो है वो लिखा हुआ है। जो हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज है जिसको सॉल्व किया है वहाँ पे एंड में जो कॉमन लॉग की हम वैल्यू निकालते थे ये वो लिखी हुई है। अब हम इससे आगे उसको जो है वो स्टार्ट करेंगे। हम उसका क्या निकालेंगे? एंटी लॉग निकालेंगे। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो लॉग ऑफ x है, 2.4324। अब वो जो प्रीवियस हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे उसमें पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी? वो करैक्टरिस्टिक की वैल्यू होती थी। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो करैक्टरिस्टिक की वैल्यू है वो 2 है, और इसमें जो मैंटीसा की वैल्यू है वो है 0.4324। ये तो प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसी के रेफरेंस से है कि ये जो कॉमन लॉग लिखा हुआ था इसमें पहली जो वैल्यू है वो हमारा करैक्टरिस्टिक है, और पॉइंट से आगे जो वैल्यू है वो हमारी मैंटीसा की वैल्यू है। अब देखें, अब हमारा जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है एंटी लॉग के बारे में। ये देखें लॉग ऑफ x लिखा हुआ है ना, इसको मैं कह रहा हूं x इज इक्वल टू एंटी लॉग 2.4324। हमने क्या निकालना है? इसका एंटी लॉग निकालना है, और फिर ये जो करैक्टरिस्टिक होगा इसके मुताबिक हम डेसिमल को एडजस्ट भी करेंगे। अब एंटी लॉग के लिए हम टेबल ऑफ जो एंटी लॉग है उस पर मूव करेंगे। कैसे देखते हैं उसको? ये जो पॉइंट से आगे वैल्यूज हैं इनको हम एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, उसी तरह ही हम उनको देखेंगे जिस तरीके से हम लॉग के टेबल को देखते हैं। यानी कि पॉइंट 4324 है, हम इसके 3 हिस्से करेंगे, 0.43, 2 और 4। 0.43 को 2 के कॉलम में देखेंगे, 4 जो डिफरेंस वाले टेबल हैं उसमें देखेंगे, और इस वैल्यू के अंदर वो जो डिफरेंस वाली वैल्यू होगी वो ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे बुक ओपन करता हूँ, यहाँ से आपको समझाऊंगा कि हम एंटी लॉग के जो टेबल हैं उससे कैसे देखते हैं। 0.4324 यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं। हमारी वैल्यू है 0.4324। तो अब क्या करना है? इधर ये जो पहले वाली वैल्यू है ये 0.00 से स्टार्ट हो रही है। आपका जो ये बुक का पेज है, मैं बुक से भी आपको बता देता हूं कि आप अपने पेज को ओपन करेंगे
286 जो पेज है अब वो आप ओपन करेंगे, टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम लिखा हुआ है 286 और 287 जो पेज हैं ये आपके एंटी लॉग के टेबल हैं। तो 0.4324 आपने क्या करना है, पहले जो कॉलम है इसमें आपने 0.43 पे जाना है। तो हम 0.43 पे जाएंगे और 2 में उसको देखेंगे। यहां पे क्या है 0, 1, 2 और ये जो आखिरी वाले कॉलम्स हैं ये डिफरेंस के कॉलम है और एंड वाली वैल्यू किस में देखनी है, 4 में देखनी है। तो ये देखिए पहले तो जाते हैं 0.43 पे। यहां पे हमारे पास है 0.43, ये जो वैल्यू है किस में देखना है, 0.43 को 2 में देखना है और 4 जो है वो डिफरेंस वाला जो कॉलम है उसमें देखना है। पहला हो गया 0, 1 और 2। तो ये जो वैल्यू बन रही है ये बन रही है 274 यानी कि 2704। ठीक है, अब इसमें क्या चीज ऐड करनी है, इसमें जो डिफरेंस वाली वैल्यू है 4 वाली वो ऐड करनी है। 4 डिफरेंस की वैल्यू थी, तो अब यहां पे देखें इसी के बिल्कुल आपने सामने जाना है। 1, 2, 3 और 4 ये डिफरेंस वाला कॉलम था और इसमें जो इसकी वैल्यू बन रही है वो 3 बन रही है। मींस ये 3 जो होगा इसमें ऐड कर देंगे तो ये जो कंप्लीट वैल्यू बनेगी ये बनेगी 2707। ये हमारी क्या है, एंटी लॉग की वैल्यू। मैं एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। 0.4324 वैल्यू थी। 0.43 को 2 वाले कॉलम में उसी के सामने जो 2 का कॉलम है 0.43 के सामने हम देखेंगे, वो जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। और जो 4 है ये डिफरेंस वाले जो कॉलम है उसमें देखेंगे, वहाँ पे वैल्यू 3 बन रही थी, वो जो वैल्यू होगी इसके अंदर ऐड हो जाएगी और कंप्लीट जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है 2707। अब ये जो 2707 है इसको हम वहाँ पे लिखते हैं और फर्दर हम जो है वो सॉल्व करते हैं। क्या वैल्यू है हमारे पास, 2707। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। अब इस वैल्यू के अंदर ये जो करेक्टरिस्टिक है 2, इसके मुताबिक हमने पॉइंट को एडजस्ट करना है। ये थोड़ा सा जो पॉइंट है ये मुश्किल है, लेकिन जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे तो मैं आपको आसान भी बता दूंगा कि अगर आपको गलती का चांस हो तो फिर आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखें करेक्टरिस्टिक कितना है, 2 है। अब 2 करेक्टरिस्टिक कब बनता है, जब पॉइंट कहां पे हो, इस जगह पे हो, 270.07। तो x इज इक्वल टू 270.7, ये हमारा जो है वो फाइनल आंसर होगा। हमने पॉइंट यहां पे क्यों लगाया है, अगर मैं ये कहूं कि ये जो वैल्यू है इसका आप करेक्टरिस्टिक निकालें तो आप कहेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहां से उठा के यहां पे लगाना है, दरमियान में 2 डिजिट हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक 2 बन रहा है। इट मीन्स अगर ये रिवर्स में लिखी हो वैल्यू और ये कहा जाए कि आपने पॉइंट दोबारा से एडजस्ट करना है, तो वो जो पॉइंट होगा वो आप कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इस 0 के बाद एडजस्ट करेंगे, तो तब उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बन सकता है। तो ये था हमारा पहला पार्ट जो हमने सॉल्व किया, जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को जो है आगे फर्दर एंटी लॉग वाला जो टेबल है उसमें सॉल्व किया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसमें मज़ीद जो डिफरेंट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1.5890, सेम करेक्टरिस्टिक 1 है, मैंटिसा 0.5890 है और आप इस तरह एंटी लॉग वाला जो टेबल है उसमें चेक करेंगे। हम जो है वो थर्ड को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड को क्यों सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 का केस है। करेक्टरिस्टिक अगर 0 हो तो डेसिमल कैसे एडजस्ट करते हैं, तो हम इस पे जो है वो मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है 0.2425, यानी कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये लॉग ऑफ x की वैल्यू है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है, करेक्टरिस्टिक 0 है। इसमें जो मैंटिसा है वो क्या है, मैंटिसा है 0.2425। और अब देखें इसको अगर हम एडजस्ट करें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.2425।
यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो है 0.2425। अब इसको हम जो है वो लॉग का जो टेबल है उसमें देखते हैं 0.2425। यहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा। वैल्यू क्या है हमारे पास 0.2425। तो इसको कैसे करना है, हमने 3 पोर्शन में डिवाइड कर देना है। किस में, ये जो 0.24 है ये यहां पे बन रहा है। 0.24 को आपने 2 वाला जो कॉलम है उसमें देखते हैं। ये देखें, ये यहां से ना ये 2 वाला कॉलम आ रहा है। अब बिल्कुल आपने इसके सामने देखना है, 24 के सामने जो वैल्यू बन रही है वो है 2 के सामने जो वैल्यू बन रही है वो है 1746। ये हो गई हमारी वैल्यू 1746। और इसके अंदर क्या चीज ऐड करेंगे, 5 जो एंड वाले कॉलम्स होते हैं वो डिफरेंस वाले कॉलम होते हैं। अब देखिए यहां पे 5 है, 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 में इसी के नीचे आते जाएंगे आप, और पॉइंट जो 24 है उसी के सामने आप देखेंगे कि डिफरेंस वाले कॉलम में क्या वैल्यू बन रही है, और वो है 2। मैंने इनको सर्कल कर लिया, और आपने समझने के लिए क्या करना है, रेड पेंसिल ले लें, उससे मार्क कर लें ताकि बाद में आप उसको रेज कर सकें। ये जो 2 होगा ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब ये जो कंप्लीट वैल्यू बन रही है एडिशन के बाद, ये है 1748। क्या वैल्यू है, 1748। अब ये जो 1748 है ये हमारा अभी x की वैल्यू है, तो हम वहां पे अपनी वैल्यू को लिखते हैं। क्या वैल्यू थी, 1748, x इज इक्वल टू। अब इस वैल्यू में हमने इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट को एडजस्ट करना है। x इज इक्वल टू, मैं यहां पे इस वैल्यू को लिख रहा हूं 1.748, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक 0, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपके पास वैल्यू है, इसका कैरेक्टरिस्टिक बताएं, तो आप कहेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है, हमने कहीं से भी इसको मूव नहीं करना, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 0 है। तो अगर ये वैल्यू दी जाए और मैं आपको ये कहूं कि कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 है, तो फिर इसका पॉइंट कहां पे होना चाहिए, तो फिर आप कहेंगे कि वो 1 के बाद होना चाहिए, 1.748। तो ये है हमारा इसका जो थर्ड पार्ट है, जिसमें हमारे पास क्या वैल्यू थी, हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो 0 थी। मेन इसमें जो इंपॉर्टेंट है या जो डिफ़िकल्ट थोड़ा सा है वो है कैरेक्टरिस्टिक को एडजस्ट करना। वो अगर समझ नहीं आता तो क्लास के एंड में मैं आपको एक उसका ट्रिक भी बता दूंगा कि आपने उसको डायरेक्ट अगर सॉल्व करना हो या आपको पॉइंट एडजस्ट करना ना आ रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे, उससे भी आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो इसी तरीके से इसके जो ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट हैं वो इसी तरह ही हैं। कुछ डिफरेंट क्या हैं, अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिर्फ 4 लिखा हुआ है, तो हम उसको देखते हैं कि उसमें क्या चीज होगी। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिखा हुआ है 4, तो जब हम इसका log ऑफ x देखते हैं तो मीन्स वो 4 लिखा हुआ है, यानी कोई भी टर्म अगर दी हो और उसका पॉइंट ना हो, मीन्स उसका जो पॉइंट है वो एंड पे है। तो अगर सिंगल वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इस तरह की है, इसके आगे जो है वो सारे जीरोज हैं, वो जीरोज जो हैं वो चलते जा रहे हैं। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक अगर आप लिखेंगे तो वो 4 होगा, इसमें अगर आप मेंटिसा लिखेंगे तो वो होगा 0.000 और 0। अब आपने क्या करना है, आपने एंटी लॉग निकालना है, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.000। अब हम देखते हैं, किसको देखेंगे, 0.00 को देखेंगे। जो लॉग वाले टेबल हैं उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, लॉग वाले जो टेबल हैं वो 10 से स्टार्ट हो रहे हैं और जो एंटी लॉग वाले हैं वो 0.00 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। अब हम ये 4 पॉइंट हैं 00 वाले, इनको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, ये देखें जी, हमारे पास वैल्यू क्या थी 0.0000, यानी कि 0.00 को किस में देखना है, 0 में देखना है, तो हमारी जो वैल्यू बन रही है वो 1000 बन रही है।
और जो डिफरेंस वाले कॉलम हैं वो 1 से शुरू होते हैं, वो 0 से शुरू ही नहीं होते, तो इस वजह से उनको नहीं देखेंगे। अब हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, 1000 है इसकी, तो x की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है, 1000। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक हमने अपना जो डेसिमल है वो एडजस्ट करना है। तो अब देखिए ये 3 डिजिट हैं, अब इसका डिजिट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है। अगर इस वैल्यू का पॉइंट यहाँ पे हो और यहाँ पे लाना हो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना बनता है, 3 बनता है। तो हमने क्या करना है, हमने अपनी तरफ से एक 0 लगा के इधर पॉइंट लगा देना है। तो अब ये जो हमारी वैल्यू है, हमने कैरेक्टरिस्टिक को किस मुताबिक एडजस्ट कर लिया, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक हमें गिवन था उसके मुताबिक हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो 10,000 होगा। ठीक है, हमारे पास एक 0 मौजूद नहीं था तो हमने उस कैरेक्टरिस्टिक को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे 0 लगाया है राइट साइड में। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता तो फिर हम जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पे जो जीरोस हैं उसको एडजस्ट करते। तो ये था एक डिफरेंट क्वेश्चन जिसमें हमारे अब आपके पास अगर कोई सिंगल वैल्यू आती है तो मीन्स उसके पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं वो 0 0 हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आप लिंक करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 में है -3। -3 का क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक 3 बार है, शुरू में माइनस नहीं होता, 3 के ऊपर माइनस होता है और पॉइंट के बाद उसकी भी जो वैल्यूज होंगी वो 0 0 ही होंगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपने 11 को 5 को देखते हुए आपने खुद करना है। 10 में .00 सारी वैल्यूज ही जीरोस की फॉर्म में हैं, कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो उसको आपने खुद करना है। अब हम जाते हैं अपने जो 7 पार्ट पे। 7 में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव फॉर्म में, तो अगर नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो उसको कैसे देखते हैं उस पे हम बातचीत करते हैं। हमारा कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1 बार .2429 मीन्स हमारा जो ये log ऑफ x है और इसमें हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 1 बार और जो हमारा मेंटीसा है वो है .2429। यानी कि हमने अब .2429 को देखना है और कैसे एडजस्ट करना है, .24 को 2 में देखेंगे, 9 का डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी। तो चलते हैं अपने .24 को 2 में ही देखते हैं, लेट मी सी, और 9 का डिफरेंस है। देखें .24 तो पहले ही हमने मार्क किया हुआ है, 2 में देखना है तो 2 में जो इसकी वैल्यू है वो है 1746 हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। 9 का डिफरेंस देखना है, पहले जो हमने डिफरेंस एक वैल्यू देखी थी वो 4 में देखी थी, अब अगर 9 में डिफरेंस देखना है तो 9 में इसकी वैल्यू है 4, तो इसके अंदर फर्दर हमने जो है वो 4 ऐड कर देना है, तो ये बनेगा 1750। हमारी जो वैल्यू बन रही है वो कितनी है, 1750। अब 1750 हमारी वैल्यू है, इसमें अब हम कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट एडजस्ट करते हैं। वैल्यू कितनी है, 1750। अब ये तो हो गई हमारी वैल्यू। अब हमने इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो एडजस्ट करना है वो 1 बार के मुताबिक करना है। ठीक है, अब इस वैल्यू में पॉइंट कहाँ पे लगाएं कि इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 1 बार बने। तो एक दफ़ा मैं एंटी लॉग भी लिख लूं, फिर मैं वैल्यू को लिखता हूं, x इज इक्वल टू एंटी लॉग आपने लिखा 1 बार .2429, हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो बनी थी 1750। हाँ जी, पॉइंट कहाँ पे लगाएं कि जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 बार एडजस्ट हो जाए। तो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, .1750। अब अगर ये वैल्यू है, मैं आपको कहूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, तो इसका मतलब ये होगा कि पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके जाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 बार बन रहा है। तो इस वजह से अगर ये वैल्यू है और आपको ये कहा जाए कि 1 बार इसका कैरेक्टरिस्टिक है, आपने इसके मुताबिक पॉइंट को एडजस्ट करना है, तो वो पॉइंट क्या होगा, वो स्टार्ट में हो जाएगा। सो ये था एक नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि बार वाले जो कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें अगर पॉइंट को एडजस्ट करना होगा तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे, ये हमने क्वेश्चन देखा है। अब मज़ीद हम इसका कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें कोई डिफरेंस हो।
15 को देख लेते हैं। 15 में है 2.34, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो तब आपने क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्वेश्चन है 2.34, मीन लॉग ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 2.34, करेक्टरिस्टिक हमारा 2 है, मेंटिसा हमारा जो है वो 0.34 है, और हमने जो एंटी लॉग निकालना है वो 2.34, यानी कि एंटी लॉग के लिए हमें मेंटिसा की जो वैल्यू होती है उसमें हमने एंटी लॉग का जो टेबल है वो देखना है। अब डिजिट्स जो हैं वो 2 हैं, 0.34 है। किस में देखेंगे आप? 0.34 को 0 में देखेंगे, ठीक है, और डिफरेंस वाले तो कॉलम है ही नहीं, मतलब ये वैल्यू क्या है 0.3400 आगे चलती जा रही है, तो 0.34 को आप किस में देखेंगे? 0 के अंदर देखेंगे। हम लॉग टेबल पे जाते हैं, 0.34 को हम 0 के अंदर देखते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू जो है वो बन रही है। जी 0.34 यहां पे हमारे पास वैल्यू है, इसको हमने 0 में देखना है। 0 का मतलब क्या है कि पहला जो कॉलम है उसको देखते हैं, पहले कॉलम को आपने देखना है। अब देखिए ये पहला कॉलम जो 0 वाला कॉलम है वो ये चल रहा है, तो 0.34 को अगर हम 0 में देखेंगे तो जो वैल्यू हमारी बन रही है वो बन रही है 2188। वैल्यू क्या बन रही है? 2188। 0.34 को हमने किस में देखा? 0 में देखा। अब 2188 को हम लिखते हैं और उसके मुताबिक हम जो पॉइंट है उसको एडजस्ट करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू में हमने क्या करना है, जो हमारे करेक्टरिस्टिक है इसके मुताबिक हमने पॉइंट एडजस्ट करना है। वैल्यू क्या है? 2188 है, करेक्टरिस्टिक क्या है? 2 है। अब इस वैल्यू में कहाँ पे पॉइंट होना चाहिए कि आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 जस्टिफाई हो जाए? तो मीन्स 218.8 होगा। अगर 8 के बाद पॉइंट हो तो फिर समझ आती है कि इस वैल्यू का जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बनता है। अगर ये कहा जाए कि ये वैल्यू दी हुई है, इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, तो आप कहेंगे इसका करेक्टरिस्टिक है 2। ये एक दूसरे का इनवर्स है। और अगर मैं ये कहूँ कि करेक्टरिस्टिक 2 है और आपने इसमें पॉइंट एडजस्ट करना है, तो आप कहेंगे कि इसमें फिर पॉइंट 8 के बाद आएगा, तब जाके इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 बनता है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज एंटी लॉग के बारे में। अब आते हैं इसकी कि अगर आपको फॉर एग्जांपल समझ नहीं आता पॉइंट को एडजस्ट करना, कि पॉइंट जो है वो कहाँ पे लगाएंगे, इस बारे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसका आसान जो तरीका है वो सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में x इज इक्वल टू एंटी लॉग है 2.4324 और हमारी वैल्यू जो टेबल से हमने देखी थी वो बन रही थी 2707, और फिर हमने पॉइंट को एडजस्ट कर लिया था। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, लॉग प्रेस करेंगे, और ये जो सारी वैल्यू है इसको आप लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली पॉइंट को एडजस्ट करके आपको आंसर दे देगा। यानी कि अगर ये MCQs में कोई क्वेश्चन आ जाता है या आप समझ नहीं आता, आप शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, तो शिफ्ट प्रेस करना है, लॉग प्रेस करना है और ये पूरी वैल्यू लिखनी है करेक्टरिस्टिक्स समेत 2.4324। तो इसका आंसर बन रहा है 270.64, ठीक है। तो 270 जो है वो हमारे पास राउंड ऑफ करके 7 वैल्यू बनी थी, तो कैलकुलेटर ने जो वैल्यू दी है वो एग्जैक्टली क्या दिया है, 270 पॉइंट। मेन मसला किसका था? पॉइंट का था। तो अगर आप एंटी लॉग वाली जो वैल्यू है उसको करेक्टरिस्टिक समेत कंप्लीट वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालेंगे तो वो आपको पॉइंट के साथ एडजस्ट करके आंसर दे देगा। सो ये है इसका आसान तरीका। इसी तरह अगर नेक्स्ट पार्ट है 0 पॉइंट, तो आप कैलकुलेटर में 0.2425 लगाएंगे तो आपको वैल्यू दे देगा। हम चेक भी कर लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.2425, सो द आंसर इज 1.7478, वही आंसर आपको दे रहा है। अब अगर आपके पास कोई वैल्यू ऐसी आती है, हम देखते हैं कोई नेगेटिव वैल्यू आती है, तो आपने एंटी लॉग -1 पॉइंट, नेगेटिव जो करेक्टरिस्टिक है उसके मुताबिक लिखेंगे तो वो आपको उसी तरह ही पॉइंट को एडजस्ट कर देगा।
आप शिफ्ट लॉग -1.2429 लिखेंगे तो वो आपका जो आंसर है वो पॉइंट के साथ एडजस्ट कर देगा। सो ये था उसको सॉल्व करने का आसान तरीका। और टेबल से कैसे वैल्यूज़ को देखते हैं वो भी हमने कंप्लीट सॉल्व किया। इसके फर्दर जो 2 से 3 पार्ट हैं वो आप एज ए असाइनमेंट खुद सॉल्व करेंगे। और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है जो आपको समझ नहीं आता तो यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट कर देंगे, आई वुड आंसर यू। या मज़ीद क्लैरिटी नहीं होती तो हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी हम उसमें उसको रिपीट भी कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज़।